मूवी की शुरुआत होती है और हम जंगल में एक कपल को देखते हैं जो यहाँ जंगल में बिल्कुल अकेले थे और यहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने के लिए आए थे और वो दोनों रोमांस कर ही रहे थे कि तभी पीछे से एक गाड़ी आकर रुकती है जो जोर जोर से हॉर्न बजाने लगती है और उस गाड़ी में एक औरत बैठी होती है जो असल में एक सीरियल किलर थी। फिर तभी कार में बैठा लड़का उस औरत को चेक करने के लिए जाता है। तब वो औरत उस लड़के के ऊपर चाकू से कई बार हमला करने लगती है और उस लड़के को बेरहमी से मार डालती है, जिसके बाद वो औरत उस लड़के की गर्लफ्रेंड के साथ भी यही करती है और उसे भी जान से मार डालती है। फिर तभी सीन चेंज होता है और हम एक दूसरे कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम जुड़ी था और लड़के का नाम केनी था। अब वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर जुड़ी की माँ आ जाती है और वह जुड़ी से कहती है कि अब तुम मेरे साथ घर चलो, जिससे केनी नाराज हो जाता है। इसीलिए वो जुड़ी से अब फ्रेंडशिप भी तोड़ देता है। उसके बाद जुड़ी जब अपने घर पहुंचती है तब उसके पिता उसे लेट आने के लिए काफ़ी डांटते हैं और जुड़ी के पिता एक पुलिस ऑफिसर थे जिनका नाम ब्रेंट होता है। फिर उसके बाद रात होती है और सभी लोग सो रहे होते हैं। तभी जुड़ी के पिता ब्रेंट को एक कॉल आती है और उन्हें बताया जाता है कि उन लोगों को जंगल में 2 डेड बॉडीज मिली है। फिर अगले दिन जब ऑफिसर ब्रेंट वहां पर पहुंचते हैं तो हमें उन्हीं की डेड बॉडीज दिखाई जाती है जिन्हें पिछली रात उस सीरियल किलर औरत ने जान से मार दिया था। उसके बाद हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी स्टूडेंट्स काफी दुखी नजर आ रहे थे क्योंकि उनके ही कॉलेज के 2 स्टूडेंट्स को किसी ने बड़े ही बेरहमी से मार दिया था। इसी दौरान ऑफिसर ब्रेंट इसी कॉलेज में पहुंचता है और यहाँ के प्रिंसिपल से मिलता है। तभी हमें पता चलता है कि ऑफिसर ब्रेंट और ये प्रिंसिपल बचपन के ही दोस्त थे। तभी ब्रेंट उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स से बात करनी है। वहीं दूसरी तरफ हम एक क्लासरूम को देखते हैं जहां मार्लिस्टन नाम का टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था। तभी प्रिंसिपल ऑफिसर ब्रेंट को लेकर उन स्टूडेंट्स के पास आते हैं और ब्रेंट उन सभी स्टूडेंट्स को पूछता है कि अगर तुम लोगों में से कोई मरने वाले स्टूडेंट्स के बारे में जानता है या तुम सब में से उनका कोई दोस्त है जो उनके बारे में कुछ बातें जानता हो तो वो हमें बता दो ताकि उस किलर को पकड़ने में हमें आसानी हो सके। लेकिन उन दोनों के मर्डर के बारे में यहाँ कोई भी कुछ नहीं जानता था। अब उसके बाद हमें उसी किलर को दिखाया जाता है जो अगले शिकार के लिए अपने हथियार को तेज कर रही थी। फिर वो किलर अपने अगले शिकार के लिए पहुंचती है जो एक लड़की थी और उसके पेरेंट्स घर पर नहीं थे। अब वो किलर उसके घर के दरवाजे पर जाकर नॉक करती है और वो उस लड़की को अपना नाम लॉररली बताती है और जैसे ही वो लड़की दरवाजा खोलती है तब वो औरत उसका सर पकड़कर उसे भी मार डालती है। फिर जब उस लड़की के पेरेंट्स घर पर वापस आते हैं तो वो अपनी बेटी को यहाँ मरा हुआ पाते हैं, जिसके बाद पुलिस वहां पर आती है और अब तक वह किलर 3 स्टूडेंट्स को अपना शिकार बना चुकी थी। लेकिन अब ऑफिसर ब्रेंट उन तीनों में एक चीज नोटिस करता है कि वो किलर अपने शिकार को मारने के बाद उसके बॉडी में वर्जिन लिख देता है, जिसका मतलब ये था कि वो उन्हीं लोगों को मार रही है जो कि अभी वर्जिन है। अब शहर में हो रही मर्डर्स को रोकने के लिए ऑफिसर ब्रेंट एक मीटिंग रखता है जिसमें सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स और शहर के कुछ बड़े लोग उस मीटिंग में आते हैं। तभी ऑफिसर ब्रेंट उन लोगों को बताता है कि ये जो भी किलर है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रहा है जो अभी तक वर्जिन है। अब ऑफिसर की ये बात सुनकर सभी लोगों को काफी बुरी लगती है क्योंकि वो लोग समझ रहे थे कि अब उनके बच्चों को उस किलर से बचाने के लिए अपवित्र करना होगा, जिसके कारण यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है और वही ये सब होता हुआ जुड़ी और उसका एक दोस्त छुप कर देख रहे थे। तभी जुड़ी का दोस्त उसका फोन लेकर किसी से बात करने के लिए जाता है, लेकिन काफी देर हो जाती है और उसका दोस्त वापस नहीं आता। इसीलिए जुड़ी उसको ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन तभी जुड़ी को उसकी लाश मिलती है और उसकी बॉडी पर भी वर्जिन लिखा था। अब इतनी ही देर में वो किलर जुड़ी पर भी हमला कर देती है, लेकिन जुड़ी अपने पिता के सिखाए गए कुछ पैतरों का इस्तेमाल करके उस किलर से बचती है और किसी तरह वहां से निकलकर अपने पिता के पास आ जाती है जो वही मीटिंग कर रहे थे। लेकिन जब जुड़ी के पिता वहां जाकर चेक करते हैं तो तब तक वो किलर वहां से भाग चुकी थी। फिर अगले दिन जुड़ी को पुलिस स्टेशन ले जाकर उस किलर औरत का एक स्केच बनाया जाता है और इस स्केच में जिस औरत को बनाया गया था वो भी दिखने में काफी डरावनी थी। फिर कुछ देर बाद ऑफिसर ब्रेंट कॉलेज के प्रिंसिपल को कॉल करता है और उन्हें बताता है
कि मेरी बेटी ने जिस किलर औरत का स्केच बनवाया है वो दिखने में बिल्कुल लॉररली जैसी दिख रही है। तब प्रिंसिपल कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि लॉररली तो 28 साल पहले ही गायब हो चुकी थी। अब लॉररली कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। तब वहीं जुड़ी दूसरे फोन से उन दोनों की सभी बातें सुन लेती है। फिर उसके बाद जुड़ी अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में जाकर लॉररली के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने लगती है और वो लॉररली के बारे में इंफॉर्मेशन ले ही रही थी कि तभी उसकी माँ वहां जाती है और यहाँ पर जुड़ी की माँ उसको सारी सच्चाई बताने लगती है कि आखिर लॉररली कौन है और वो लोगों को इस तरह क्यों मार रही है। फिर वो बताना शुरू करती है कि आज से 28 साल पहले जंगल में एक लड़की की गाड़ी खराब हो गई थी और इस बात का फायदा उठाकर कॉलेज के 4 लड़कों ने मिलकर नशे के हालत में उस लड़की का रेप किया था और ऐसा करने के बाद वो लड़के उस लड़की को वहीं तड़पता हुआ छोड़कर वहां से चले गए थे। उसके बाद जब लॉररली ने उनकी कंप्लेन की तो उसकी बात को सुना ही नहीं गया, क्योंकि लॉररली का इस दुनिया में कोई भी नहीं था और उसका सिर्फ एक लौटा बेटा था और लॉररली का किसी ने भी साथ नहीं दिया था। इसीलिए वह इस जगह को छोड़कर चली गई थी और आज 28 साल बीत गए हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला है कि वह कहाँ चली गई थी। पर अब मुझे लगता है कि वह शायद अपना बदला लेने के लिए वापस आ गई है और इसीलिए वो सब लोगों को मार रही है। तब जुड़ी उनसे पूछती है कि वह चारों आखिर थे कौन, जिस पर उसकी माँ बताती है कि उसमें से 2 लड़के तो तभी स्कूल छोड़कर चले गए थे और बाकी के 2 लड़के कोई और नहीं बल्कि एक तुम्हारा पिता था और दूसरा कॉलेज का प्रिंसिपल था। अब ये सुनकर जुड़ी को अपने पिता पर काफ़ी गुस्सा आता है और वह काफ़ी परेशान भी हो जाती है, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड केनी के पास जाती है। लेकिन कुछ देर बाद जुड़ी वहाँ से भी चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ हम ब्रेंट को देखते हैं, जिसे पूरी तरह से विश्वास हो चुका था कि ये सारे मर्डर लॉररली ही कर रही हैं। इसीलिए अब वो लॉररली के घर जाता है जहां वो 28 साल पहले रहा करती थी, लेकिन ब्रेंट को वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। इसीलिए वह वहां से वापस जाने लगता है और तभी ब्रेंट को प्रिंसिपल का कॉल आता है कि मुझे तुमसे रात को मिलना है। फिर उसके बाद रात को जब ब्रेंट प्रिंसिपल से मिलने कॉलेज जाता है तो यहाँ पर उसको प्रिंसिपल की लाश मिलती है और इसी दौरान पीछे से कोई ऑफिसर ब्रेंट को भी मारकर बेहोश कर देता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स की एक पार्टी चल रही थी जहाँ पर पुलिस भी पहरा दे रहे थे ताकि यहाँ पर वह किलर आए तो वो उसे पकड़ सके। और अब उस पार्टी में जुड़ी का बॉयफ्रेंड भी होता है, लेकिन वह जुड़ी को यहाँ ना पाकर उसको ढूंढने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जुड़ी प्रोफेसर मार्लिस्टन के साथ होती है, क्योंकि जुड़ी का उनसे रिश्ता काफी अच्छा था। अब यहाँ पर मार्लिस्टन एक बड़े बक्से को अपने घर के अंदर ले जा रहा था और जुड़ी उसको उठाने में उनकी मदद कर रही थी, लेकिन तभी वो देखती है कि इस बक्से में कोई और नहीं बल्कि खुद उसके पिता थे, जिन्हें मार्लिस्टन ने बेहोश करके इस बक्से में डाल दिया था। अब ये सब देखकर ये बात साफ हो जाती है कि किलर लॉररली नहीं बल्कि प्रोफेसर मार्लिस्टन है। अब मार्लिस्टन जुड़ी को भी मारकर बेहोश कर देता है और उन दोनों को अपने बेसमेंट में ले जाकर बांध देता है। अब मार्लिस्टन ऑफिसर ब्रेंट से लॉररली के साथ हुए उस इंसिडेंट के बारे में पूछता है। तभी ऑफिसर ब्रेंट अपने गुनाहों को कबूल करता है और मार्लिस्टन से पूछता है कि तुम असल में कौन हो, जिस पर मार्लिस्टन बताता है कि मैं उसी लॉररली का बेटा हूं जिसका तुमने 28 साल पहले रेप किया था। और साथ ही वो बताता है कि मैं इसलिए इस जगह पर वापस आया था ताकि मैं तुम लोगों से अपनी माँ का बदला ले सकूं, और इसीलिए वो यहाँ पर सिर्फ वर्जिन लोगों को ही मार रहा था ताकि उन्हें भी पता चले कि अगर किसी के साथ बुरा किया जाए तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। अब वो ये सब बता ही रहा होता है कि तभी जुड़ी का बॉयफ्रेंड उसको ढूंढते हुए वहां पर आ जाता है। लेकिन अब यहाँ मार्लिस्टन केनी को एक चाकू दिखाकर यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी केनी उसको मुक्का मारकर घर के अंदर जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। अब केनी को बेसमेंट से कुछ आवाजें आ रही थी, इसलिए वो बेसमेंट में पहुंचता है और यहाँ वो जुड़ी और उसके पिता को बंधा हुआ पाकर उन्हें आजाद कर देता है। और वहीं मार्लिस्टन भी दरवाजों को कुल्हाड़ी से तोड़कर अंदर आता है और जुड़ी के पिता को जान से मार डालता है, जिसे देखकर जुड़ी काफी गुस्सा और दुखी होती है और अब वो अपने पिता को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन केनी उसको किसी तरह यहाँ से ले जाता है। अब मार्लिस्टन एक कुल्हाड़ी लेकर उन दोनों का पीछा करने लगता है
और रास्ते में वो दोनों एक ऑफिसर से मदद मांगते हैं। लेकिन तभी पीछे से मार्लिस्टन उस ऑफिसर को भी मार डालता है। फिर उसके बाद मार्लिस्टन उन दोनों का पीछा करते हुए पार्टी में आ जाता है और अब यहाँ पर मौजूद सभी लोग मार्लिस्टन को देखकर काफी डर जाते हैं, क्योंकि उसके हाथ में खून से सनी एक कुल्हाड़ी होती है। इसीलिए वह सभी लोग भागते हुए पार्टी से बाहर आ जाते हैं। अब अंदर मार्लिस्टन जुडी और कैनी पर हमला कर देता है, जिस दौरान कैनी घायल हो जाता है और अब मार्लिस्टन जुडी की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जुडी अब अपने फादर को खोकर काफी गुस्सा हो चुकी थी, इसीलिए वो अपने पिता के सिखाए गए पैंतरों का इस्तेमाल करके मार्लिस्टन को छत से नीचे फेंक देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद जुडी जब अपने माँ के साथ कहीं पर जा रही थी, तब वो लॉरली को देखती है, जो अगले ही पल गायब हो जाती है और उसको लगता है कि ये शायद उसका वहम होगा, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।